माँ बाप के घर से कुछ सीख कर नहीं आई हैं। बहू, हर वक्त मुझसे क्यों शोले उगलती रहती हो? भाई हैं वो मेरे, और वैसे भी बिजनेस और प्रॉपर्टी की सारी जिम्मेदारी पापा ने उन्हें सौंपी। और आपका क्या इस घर में? कभी आपने ये सोचा आपकी अम्मी अपनी दूसरी भांजी को भी बहू बनाकर लाना चाहती थी। तुम्हारी जगह अगर ना होती ना तो अपने हिस्से की खुशियां भी छीन लेती। रॉन्ग नंबर था। तुम्हारी सी अम्मी की रट ने उनका दिमाग अर्श पे पहुंचा दिया है। मम्मी, जाए, मैं आपसे बात नहीं करता। खुर्रम, नाराज हो? आप आती जो नहीं है। बेटा, मामा मजबूर है ना, आपको बताया तो था। फिर मैं कुछ नहीं जानता, तो आपको मेरे साथ रहना होगा, वरना मैं आपके साथ चलूंगा। मैं तुम्हें अपने साथ जरूर लेके चलूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। खाला अम्मी, मैंने तो उससे बहुत कहा कि वो आपको बता कर जाए, लेकिन वो नवाबजाद ये जा वो जा, और तो और गाड़ी भी ले गई। ड्राइवर को वापस भेज के ना जाने खुद कहाँ चली गई। अरे मुझे तो उस लड़की के लक्षण पहले ही सही नहीं लग रहे थे। जभी तो रोहेल को बाहर के बाहर ही पसंद करके इस घर की बहू बन बैठी। पता नहीं कहाँ जाती है अम्मा बाबा का नाम रोशन करने। अरे छोड़े खाला अम्मी, दिल जलाने से क्या फायदा। उसे ये सारी डील रोहेल ने दे रखी, उसे कुछ कहता ही नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं? हमें तो ये सारे रिश्ते निभाने हैं ना। अगर फरजीन इस घर में आ जाती तो कितना अच्छा होता। पता नहीं इस लड़की ने क्या घोल कर पिला दिया है। खाला अम्मी, रोहेल से ज्यादा बड़ी अम्मा ने दिमाग खराब कर रखा है उसका। हर बात में कितनी तरफदारी लेती है उसकी। अरे कब तक जिएंगी बड़ी भी? कब्र में तो पैर लटक रहे हैं। देख लेना तुम, मैं फरदीन को इस घर की बहू बना कर रहूंगी। आप भी खाए ना। नहीं बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप खाओ। एक शर्त होगी। वो क्या? आप मुझे अपने साथ लेके जाएंगी। नहीं बेटा, आप बुआ के साथ रहो। देखो ना, यहाँ पे आपके टॉयज हैं, बुक्स हैं, कंप्यूटर है ना? मगर आप तो नहीं है ना। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे स्कूल लेने आएंगे, लेकिन आप आती नहीं हैं। मेरी जान, मैं जहाँ जॉब करती हूँ वहाँ छुट्टी नहीं मिलती। लाइबा बीबी, ये खुर्रम मियाँ आजकल बहुत जिद करने लगे। तुम चुप रहो, तुम गंदी हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। खुर्रम, बेटा बुरी बात है, बुआ तो मुझसे भी बड़ी है ना, बड़ों से ऐसे थोड़ी ना बात करते। चलो शाबाश, सॉरी बोलो। सॉरी। शाबाश, गुड बॉय। अच्छे बच्चे से बिल्कुल भी नहीं करते, है ना? अपने शहजादे को अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी। लड़की तो आपकी बहुत अच्छी है। बड़ी अम्मा, काशिफ भाई के लिए तो बहुत अच्छी है। आपको पता है, करीब से देखने में ये और भी खूबसूरत है। लेकिन तुमने इसे करीब से कहाँ देखा? बड़ी अम्मा, आपको बताया तो था मैंने, मेरी कॉलेज की फ्रेंड है ना रुबना, उसकी बड़ी बहन है ये।
लेकिन काशिफ का क्या किया जाए, वो तो चाहता है कि पहले तुम्हें रुखसत करे। रहने दे बड़ी अम्मा, बस अब उनका कोई बहाना नहीं चलेगा। दोनों भाइयों की तो शादी कर दी उन्होंने और खुद बस ऐसे ही बैठे हुए, काम 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 और कुछ नहीं। ये तो है, लेकिन बेटा तुम खुद क्यों नहीं भाई से बात करती? आज बात नहीं, उनसे हाँ करवा के ही रहूंगी। दुनिया देती है और मैं उनसे भाभी का गिफ्ट लेके रहूंगी। कैसा गिफ्ट? आज काशिफ भाई की बर्थडे है बड़ी अम्मा। अरे हाँ, वाकई आज तो उसकी बर्थडे। जब तुम्हारे बड़े अब्बा जिंदा थे ना तो बड़ी धूमधाम से उसकी सालगिरह मनाते थे। लेकिन अब ना तो इसे याद रहता है, ना उसकी अम्मा को, ना तुम्हारे भाइयों को। मुझे तो याद है बड़ी अम्मा, और मैं जरूर मनाऊंगी। काश बड़ी अम्मा आपकी और मेरी तरह बाकी सब लोगों को भी काशिफ भाई की मोहब्बतों और कुर्बानियों का एहसास हो जाए। अरे बेटा, सब लोगों के अपने अपने मिजाज और अपनी फितरत होती है। अब तुम्हारा मिजाज जो है ना तुम्हारे अब्बा की तरह, और तुम्हारे भाइयों का मिजाज तुम्हारी अम्मा की तरह। कहाँ जा रही भाई? केक का तो इंतजाम कर लूं। तुमने बड़े सही मौके पर दुरुस्त फैसला किया है। बस मौका देखते ही काशिफ से बात कर लो। मम्मी, रोहेल को एतमाद में लिए बगैर नामुमकिन होगा मेरा भाईजान से ये बात करना। तुम उसकी फिक्र नहीं करो, वो जिंदगी की ऊंच नीच को क्या जाने। तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं बात करूंगी उससे। मम्मी वो लाइबा क्या आपको कुछ बता कर गई है? उसे कभी कोई तौफीक हुई है कि मुझे कुछ बताकर जाए? हाँ, शर्मीन से कह कर गई है कि किसी सहेली के घर जा रही है। एक्चुअली काफ़ी देर हो गई उसको गए हुए, मोबाइल भी साथ लेकर नहीं गई वो, इसलिए परेशानी हो रही थी मुझको। आ जाएगी, कोई दूध पीती बच्ची तो है नहीं कि तुम हलकान हुए जा रहे हो। रोहेल, तुम्हारे पास कुछ वक्त है? बैठो जरा, तुमसे काशिफ भाई के हवाले से कुछ बातें करनी है। सॉरी भाई, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग रात में बैठते हैं फिर एक साथ खाने के बाद। वो एक्चुअली मुझे कुछ ज़रूरी कांटेक्ट करने थे, तो मैं चलता हूँ। देख लिया मम्मी आपने? डोंट वरी, तुम इसकी फिक्र नहीं करो, मैं खुद बात करूंगी उससे। बुआ, क्या करूं मैं? शाम हो गई है, खुर्रम के आने का वक्त हो गया है। मान नहीं रहा है, ये कैसे बहलाऊं इसे मैं? लाइबा बीबी, आप परेशान मत हो, आप आराम से जाएं। मैं इसे समझा बुझा के घर ले जाऊंगी। लेकिन अंकल ये कितने का? ये बेटे, आई एम नॉट अ शॉपकीपर, मैं दुकानदार नहीं हूँ। आई एम सॉरी। इसकी वजह से मैं शर्मिंदा हूँ आपसे। अरे नहीं, कोई मसला नहीं है। तो ही इज अ वेरी नाइस चाइल्ड, अच्छा बच्चा है। सॉरी मम्मी, सॉरी अंकल। नो प्रॉब्लम, गुड बाय। बाय बाय अंकल। चलें घर, बहुत देर हो गई है। मम्मी प्लीज थोड़ी देर और रुक जाए। खुर्रम फिर आ जाएंगे ना? लाइबा बीबी, आप जाएं, कह रही ना, बिल्कुल फिक्र न करें। मैं इन्हें बहला फुसला के घर ले जाऊंगी। नहीं, मैं मम्मी के साथ जाऊंगा। अच्छा, प्रॉमिस, मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहूंगी, ओके? प्रॉमिस? पक्का वाला? पक्का वाला। अच्छा ये बताओ, खाला अम्मी से मिली या नहीं? सीधी यही आ रही हूँ। लॉन्च में तुम्हारी वो चांद पे चरखा काटने वाली बड़ी अम्मा जो बैठी है। तो जानी वो तुम्हें कौन सा मना कर रही थी? आपा, तुम उनकी आदत तो अच्छी तरह से जानती हो। आते ही अजीब किस्म के सवालात शुरू कर देती हैं। इस वक्त अकेली क्यों आई हो? ये कपड़े कैसे पहन रखे हैं? अब तुम वापस कैसे जाओगी? इसलिए मैं वहाँ रुकी नहीं। अगर तुम इस घर में आना चाहती हो तो बड़ी अम्मा की खुशनुदी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए तो मेरा हुस्न ही काफ़ी है।
इसीलिए रोहेल को लाइबा ने हथिया लिया। अब कहानी में ट्विस्ट आ गया है आपा। तुम देखती जाओ मैं कैसे लाइबा को दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंकती हूँ इस घर से। और तुम्हें पता है मैं रोहेल के ऑफिस भी गई थी। हो रियली? तो क्या बिहेव रहा उसका? कुछ खास नहीं, लेकिन कब तक? आखिर आना तो मैंने इसी घर में है, क्योंकि अब ये मेरी भी आना का मसला बन गया है आपा। आइए आइए, बड़ी जल्दी घर पे आ गए आप। रोहेल वो दरअसल नहीं नहीं नहीं, मैं तुमसे कोई वजह नहीं पूछूंगा लाइबा। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि ये तुम्हारे आने का वक्त है। रोहेल वो मेरी एक फ्रेंड, उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, मैं उसको हॉस्पिटल लेकर गई थी, बस इसलिए देर हो गई। सॉरी। एटलीस्ट तुम मुझे एक फोन कॉल तो कर सकती थी। रोहित मैं भूल गई जल्दी में, मेरा सेल भी यहीं रह गया। लाइबा लाइबा, डू यू अंडरस्टैंड मी? तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम्हारी एक जरा सी लापरवाही पर मेरे घर वालों को मुझे क्रिटिसाइज करने का मौका मिल जाता है। ओके बाबा, आइंदा कोशिश करूंगी कि ऐसा ना हो। प्लीज अब तो मुंह ठीक कर लें। अच्छा तुम बैठो, मुझे तुमसे बात। ये बताओ कि तुम फरजीन को तो जानती हो ना? हाँ, लेकिन क्या हुआ? वो मेरा ऑफिस आ गई थी। अब वो पता नहीं क्यों वक्त बेवक्त यहाँ पे भी आती रहती है। अभी भी बैठी है भाभी के रूम में। रोहेल, इसमें परेशानी की क्या बात है? ये उसकी खाला और बहन का घर है। तुम नहीं जानते लाइबा, तुम उसे नहीं जानती कि वो किस किस्म की लड़की है। मुझे मालूम है कि वो डेफिनेटली तुम्हें मुझसे बदगुमान करने की कोशिश करेगी। और आप समझते हैं मैं बदगुमान हो जाऊंगी? हाँ रोहेल, मोहब्बत का रंग इतना कच्चा नहीं होता, इतना कच्चा नहीं होता कि उसे शक की बूंद धो डाले। आप मुझसे वादा कीजिए, शक की कोई दीवार कभी हमारे दरमियान नहीं आएगी। ऐसी हो क्या हुआ बेटा? ये क्या हुआ? क्या हुआ? चोट लग गई, गोगी को बुलाए। दिखा दिखा निकालो। बैठ जाओ, खून निकलना है। मैं भी दवा लेके आती हूँ। बैठ बेटा। वो बच्ची है बड़ी अम्मा, और बच्चे जिद करते रहते हैं। आप उसे समझाइए कि मैं भी शादी नहीं कर सकता। बिजनेस की हालत अलग नाजुक है, और ऐसे में शादी नहीं बड़ी अम्मा। आई कांट अफोर्ड इट। बेटा तो कब करोगे शादी, मुझे ये बताओ। हैं, अपनी उम्र देखी है तुमने? तुम्हारे वालिदैन को मैं क्या जवाब दूंगी? देखो माशाल्लाह
भाई तुम्हारे बड़े हो गए, पढ़ लिख गए, शादियां हो गई, अब किस चीज का तुम्हें इंतजार है? रिदा की शादी का। पहले उसे अपने घर का हॉल लेने दीजिए, फिर जरूर कर लूंगा। बड़ी अम्मा, मैं तो ये भी चाहता हूं कि अपनी सारी जिम्मेदारियां सुहेल और रोहेल को मुंतकिल करके सिर्फ और सिर्फ आपकी खिदमत करो। क्या उन दोनों ने फिर तुम्हें कुछ कहा है? अरे नहीं बड़ी अम्मा, वो दोनों तो बहुत एहतराम करते हैं मेरा। तो फिर ये ख्याल तुम्हारे दिल में कैसे आया? देखो, तुम्हारा जब दिल चाहे शादी करो, लेकिन आइंदा ये बात अपनी जुबान पे नहीं लाना, समझे? अरे अम्मा, आप मेरी बात। मैं तुमसे कह दे रही हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ ये बेवकूफ़ी तुम्हें नहीं करने दूंगी। मेरे मरने के बाद जो जी चाहे करना। अरे बड़ी अम्मा, कैसी बातें कर रही हैं आप? अल्लाह ना करे आपको तो मेरी उम्र भी लग जाए। ठीक है, अगर आपकी यही मर्जी है तो जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। जीता रहे मेरा लाल, अल्लाह तुझे खुश रखे। बुआ, मैंने आपको कितनी बार मना किया है, यहाँ फोन मत किया कीजिए प्लीज। बीबी क्या करूं, खुर्रम मियां ने रो रो के पूरा घर सर पे उठा लिया है। ओफो बुआ, क्या मुसीबत है। आप प्लीज उसे किसी भी तरह समझाइए, बहलाइए। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, मगर अब फोन मत कीजिएगा। हाफिज़। मेरे खुदा, मैं क्या करूं मैं? ये कैसी आजमाइश है? लिहाज? किस बात का लिहाज भाईजान? और वैसे भी बिजनेस में कोई लिहाज नहीं चलता है। सुहेल, कूल डाउन। बिजनेस में गुस्सा नहीं चलता मेरे भाई। लेकिन अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उसके लिए उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। इस तरह कैसे वो हम लोगों का पैसा हड़प कर लेंगे? हम उनके साथ बरसों से बिजनेस कर रहे हैं, इस तरह आंखें फेरना मुनासिब नहीं है। और वैसे भी थोड़ा सा टाइम ही तो मांगा लोगों ने। भाईजान, हमें अपना नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए फौरी तौर पर रकम की जरूरत है। अगर इसी तरह हम लोग लोगों का ख्याल करते रहे तो हम लोग तो भूखे मर जाएंगे। और वैसे भी किसी को कोई हक नहीं पहुंचता है कि वो अपनी खातिर दूसरों की ख्वाहिशों को चकनाचूर कर दे। तुम्हें क्या लगता है मेरी वजह से तुम्हारे ख्वाब चकनाचूर हुए? मेरी वजह से? मैंने ये तो नहीं कहा, लेकिन आप खुद समझदार हैं। इसी वक्त से डरता था मैं बड़ी अम्मा। वैसे अपने नाम की तरह सिमात सिर्फ तबीयत है तुम्हारी, कभी एक जगह नहीं टिक सकते तुम। वैसे कहाँ गायब हो गए थे यार तुम? एक साल बाद शक्ल दिखाई अपनी। यार चलते रहना ही जिंदगी है और रुक जाना मौत, इसलिए मैं चलता ही रहता हूं। तू बड़ा बेईमान निकला यार, शादी कर ली अकेले अकेले और बताया भी नहीं। भाभी के साथ कैसी जा रही है? माशाल्लाह बड़ी अच्छी, हमने लव मैरिज की है। वाह, बड़ी जोरदार किस्मत है तेरी, जिससे मोहब्बत की उससे शादी भी कर ली। क्यों, तुमने अभी तक शादी नहीं की क्या? अरे यार, हमारी ऐसी किस्मत का। वो कहते हैं ना, किसी को हम ना मिले और कोई हमें ना मिला। बस ऐसे ही चल रहा है। अगर कोई तुम ढंग का काम करो तो मैं और लैबे मिलकर तुम्हारी शादी करा देते हैं। हाँ?
अरे लाइबा, आओ। ये है मेरे दोस्त सिमाब, और ये है तुम्हारी भाभी लाइबा।